नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम हमारी जो नई पीडीएफ आई है उसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हमारी जो नई पीडीएफ आई है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2020 एवं 21 को ध्यान में रखकर जो बनाई गई है, जिसमें पेपर 3 यूनिट 9 पर्यावरण के संपूर्ण 3 मार्कर 5 मार्कर एवं 11 मार्कर प्रश्नों को कवर किया गया है। हस्तलिखित संपूर्ण आयतन नोट से मुख्य परीक्षा हेतु बनाए गए हैं एवं 79 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र दिया गया है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके आप इंस्टा मौजू के लिंक से हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले हम आपको बता दें, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि आप सोच सकते हैं तो आप उसे कर भी सकते हैं। विचार बनाए जिंदगी, यही हमारा ध्येय वाक्य होना चाहिए। और यदि हम ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं तो हम निश्चित रूप से अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण की संपूर्ण पीडीएफ का रिव्यू करेंगे, जिसमें आपको ग्रीन हाउस गैस है, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं पर्यावरण से जुड़ी हुई पर्यावरण का सरल शब्दों में अर्थ यदि देखा जाए तो परिधन आवरण अर्थात वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे पर्यावरण कहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ प्रमुख प्रश्नों को। तो आज का हमारा पहला 3 मार्क का प्रश्न है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। तो जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, इसकी स्थापना 1 मार्च 2002 को की गई थी। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता की सेवाओं को संस्थागत रूप देना, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की गहनता कम हो। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सांविधिक निकाय है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, और इसकी मतलब जो एक रणनीतिक दस्तावेज जारी किया ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने हेतु। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च 2002 को की गई थी। उद्देश्य ऊर्जा दक्षता की सेवाओं को संस्थागत रूप देना, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की गहनता कम हो। साथ ही साथ हम आपको प्रमुख जानकारी दे दें कि आप हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे के प्रश्नों को हम प्रमुख रूप से देखते हैं। इसमें जो प्रमुख रूप से यहाँ पर आंदोलन भी बताए गए हैं, तो कौन कौन से आंदोलन बताए गए हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे पर्यावरण शिक्षा क्या है। पर्यावरण शिक्षा यदि 3 मार्कर में पूछा जाता है तो आपको कैसा आंसर लिखना है। वह शिक्षा जो हमें अपने संरक्षण, गुणवत्ता, संवर्धन और सुधार की व्याख्या करती है उसे पर्यावरण शिक्षा कहते हैं। एक बार पुनः देखते हैं। वह शिक्षा जो हमें अपने संरक्षण, गुणवत्ता, संवर्धन और सुधार की व्याख्या करती है उसे पर्यावरण शिक्षा कहते हैं। बेड़ची आंदोलन, यह आंदोलन कर्नाटक में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के खिलाफ था। बेड़ची आंदोलन। जल बचाओ जीव बचाओ आंदोलन, तो यह आंदोलन पश्चिम बंगाल, कन्याकुमारी, गुजरात तक फैला था। जल बचाओ जीव बचाओ आंदोलन जल प्रदूषण एवं व्यावसायिक मछली मार कंपनियों द्वारा मत्स्य उद्योग के प्रतिदोहन की ओर ध्यान करते हुए राष्ट्रीय मछुआरों द्वारा पदयात्रा प्रारंभ की गई थी। जल बचाओ जीव बचाओ आंदोलन जो कि यह आंदोलन जो है पश्चिम बंगाल, कन्याकुमारी, गुजरात तक फैला था। जल प्रदूषण एवं व्यावसायिक मछली मार कंपनियों द्वारा मत्स्य उद्योग के प्रतिदोहन की ओर ध्यान करते हुए राष्ट्रीय मछुआरों द्वारा पदयात्रा प्रारंभ की गई थी। और इसके बाद जो है इसी संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको भी हम देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रश्न ये उठता है, प्राकृतिक परितंत्र से आप क्या समझते हैं। 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, तो 5 मार्कर के दृष्टिकोण से हम देखते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, हम इसके प्रकार बताइए। प्राकृतिक पारितंत्र यह उन पादपों और जंतुओं का समूह है जो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तथा अपनी पहचान बनाए रखने में सक्षम होते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र यह उन पादपों और जंतुओं का समूह है जो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तथा अपनी पहचान बनाए रखने में सक्षम होते हैं। उदाहरण है वन, घास का मैदान एवं ज्वार नदमुक्त, यह प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण है। प्रकार इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, स्थलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र स्थल पर पाए जाने वाले पारितंत्र, उदाहरण है इसका वन, घास के मैदान, मरुस्थल जो कि स्थल पर पाए जाते हैं उन्हें स्थलीय पारितंत्र कहते हैं। एवं जलीय पारितंत्र जल निकायों में पाए जाने वाले पादपों पर जंतुओं का जो समुदाय होता है उसे जलीय पारितंत्र कहते हैं। उदाहरण है इसकी नदियां, झील, तालाब, ज्वार नदमुक्त जो है वह जलीय पारितंत्र के उदाहरण है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक पारितंत्र के बारे में जाना हमने। और साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन भी आपको इसमें मिलेगा। अनुकूलन किसे कहते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उदाहरण से बताइए, किसी जीव की बनावट या व्यवहार या फिर जीने की पद्धति जिसकी सहायता से वह किसी विशेष पर्यावरण में जीवित रहता है वह इसका अनुकूलन कहलाता है। ऊँट का उदाहरण दिया जाता है कि अनुकूलन के
फलस्वरूप ही ऊँट जो है वह रेगिस्तान में इतने लंबे समय तक प्यासा रह सकता है, क्योंकि उसकी जो कुबड़ होती है उसमें वसा संग्रहित रहता है, जिसके कारण ऊँट कई महीनों तक या कई दिनों तक प्यासा रह सकता है। तो अनुकूलन किसी जीव की बनावट या व्यवहार में या फिर जीने की पद्धति जिसकी सहायता से वह किसी विशेष पर्यावरण में जीवित रहता है, वह उसका अनुकूलन कहलाता है। इसकी विशेषता यदि देखी जाए तो अनुकूलन को किसी जीव की संरचना या शरीर क्रिया विज्ञान से देखा जा सकता है। इसका आनुवंशिक आधार भी होता है अनुकूलन का। इसके बाद जो है पक्षी की चोंच की जो बनावट होती है वह अनुकूलन का उदाहरण है। फर का मोटापन भी अनुकूलन का उदाहरण है। जो हमने ऊँट का उदाहरण दिया था वो तो आपके सामने है ही। पक्षियों में पर एवं पंखों की उपस्थिति भी अनुकूलन का उदाहरण है। तो कल्पना देखते हैं किसी जीव की बनावट या व्यवहार या फिर जीने की पद्धति जिसकी सहायता से वह किसी विशेष पर्यावरण में जीवित रहता है, वह उसका अनुकूलन कहलाता है। विशेषता है अनुकूलन को किसी जीव की संरचना या शरीर क्रिया विज्ञान से भी देखा जा सकता है। इसका अनुवांशिक आधार होता है मित्रों। उदाहरण है इसका पक्षी की चोंच की बनावट, फर का मोटापन, पक्षियों में पर एवं पंखों की उपस्थिति जो है वह अनुकूलन का ही प्रभाव है। इसके बाद जो है जैव विविधता के ह्रास के कारण पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जो जैव विविधता के ह्रास के कारण प्रमुख रूप से कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं और एवं कुछ मनुष्य के द्वारा प्रदूषण को भी आधार मानकर एक ऐसा चार्ट डायग्राम बनाकर भी आप कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो जैव विविधता के ह्रास के कारण में ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़। आप देखते हैं भूकंप के कारण कितने जीव जमीन में समाहित हो जाते हैं, बाढ़ में बहकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, भूस्खलन के कारण दब जाते हैं। और प्रमुख रूप से जो है एक साइड आपने प्राकृतिक बताए हैं, एक साइड मानव निर्मित बताए हैं। तो मानव निर्मित के अंतर्गत जो आएगा सर्वप्रथम तो है प्रदूषण। प्रदूषित जल के सेवन से, प्रदूषित वायु, ध्वनि प्रदूषण आदि के कारण भी जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग सर्वप्रथम उत्तरदायी कारण है जो पशुओं की साथ साथ मनुष्य के लिए भी दुखदायी हो रहा है। आवासों का विनाश भी जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण है। अवैध शिकार, तो ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन जो कि प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आता है, जिनके फलस्वरूप जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। और एक साइड कारणों में आता है प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, आवासों का विनाश एवं अवैध शिकार। तो जैव विविधता के ह्रास के कारण यहाँ पर प्रमुख रूप से दिए गए हैं। और भारतीय वन्यजीव संस्थान या 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में की गई थी। मुख्यालय इसका देहरादून में है। यह संस्थान प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, अकादमिक कार्यक्रम के अलावा वन्यजीव अनुसंधान तथा प्रबंधन में सहकारिता प्रदान करता है। ये कल्पना देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा में कई बार कई कंपटीशन एग्जाम में भी भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना के बारे में पूछा गया है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान की जो स्थापना है वह 1982 में की गई थी एवं इसका जो मुख्यालय है वह देहरादून में स्थित है। यह संस्थान प्रशिक्षण, कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, अकादमिक कार्यक्रम के अलावा वन्यजीव अनुसंधान तथा प्रबंधन में सहकारिता प्रदान करता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, तो जो भारतीय 3 मार्कर प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे हस्तलिखित नोट जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, ऊर्जा, पर्यावरण, सोशल, रोग एवं उपचार, समाजशास्त्र, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, लोक प्रशासन, हिंदी, एथिक्स, पॉलिटी, मध्य प्रदेश विषय, जियोग्राफी आदि की PDF परचेस कर सकती हैं। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जाम की डेट आ चुकी है, मुख्य परीक्षा भी अप्रैल में होनी है 2020 की, प्रारंभिक परीक्षा भी 2022 के अप्रैल में होनी है, 24 अप्रैल उसकी डेट आ चुकी है। तो हमें तो इसी को लक्ष्य मानकर अपनी तैयारी को अंजाम देना चाहिए। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1 जुलाई 1916 को की गई थी। इसका उद्देश्य विभिन्न असाधारण एवं प्राकृतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण जानवरों के जीवन के विषय में सर्वे, अन्वेषण एवं अनुसंधान करना। मुख्यालय इसका कोलकाता में है। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1 जुलाई 1916 को की गई थी। उद्देश्य विभिन्न असाधारण एवं प्राकृतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण जानवरों के जीवन के विषय में सर्वे, अन्वेषण एवं अनुसंधान करना। मुख्यालय इसका कोलकाता में स्थित है। इसको भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, मतलब जितनी राष्ट्रीय वन्यजीव प्रमुख संस्थाएं हैं वह आपको हमारी इस PDF में देखने को मिलेंगी। तो अवसर से वंचित ना रहे, आज ही आप हमारी PDF परचेस कर सकते हैं मात्र 89 रुपये में। एवं आप हमारी कॉन्टैक्ट नंबर 70 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान, इसमें किसी प्रकार के अधिवास और मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है राष्ट्रीय उद्यान में। शॉर्ट में कैसे लिखें
तो अधिवास नहीं है, मानवीय गतिविधियां नहीं होती हैं, यहाँ जानवरों को चराने और वन उत्पाद इकट्ठा करने की मंजूरी नहीं होती है। इसका प्रमुख रूप से उदाहरण है कान्हा किसली एवं जेम कॉर्बेट। राष्ट्रीय उद्यान की सरल शब्दों में परिभाषा, इसमें किसी प्रकार के अधिवास एवं मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है राष्ट्रीय उद्यान में। और यदि शॉर्ट में आपको देखना है तो अधिवास नहीं, मानवीय गतिविधियां नहीं, यहाँ जानवरों को चराने और वन उत्पाद इकट्ठा करने की मंजूरी नहीं। उदाहरण है इसका कान्हा किसली एवं जेम कॉर्बेट, जो कि राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख रूप से एक उदाहरण देखा जाता है। इसके बाद में आगे का जो होते हैं वो भी देखते हैं। जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण भी आपको देखने को मिलेंगे, संकटग्रस्त प्रजाति, अर्धशुष्क क्षेत्र आदि। और भारत के विभिन्न जैव विविधता क्षेत्रों का वर्णन भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको हमारी इस पीडीएफ में पर्यावरण के अंगों का वर्णन, जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, क्षोभ मंडल आदि समताप मंडल, प्रमुख मंडलों पर भी चर्चा होगी। तो आपके लिए कम शब्दों में और यदि अच्छा आंसर लिखना है तो आज ही आप हमारी इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। जैव विविधता संपूर्ण प्रश्न भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके पश्चात जो है और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए और देखते हैं क्या क्या है। अपघटक, अजैविक अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और इसके बाद जो है जैविक घटक। तो जो पारिस्थितिक तंत्र के संगठक व इसकी प्रजातियों का जो उल्लेख कीजिए, तो जो पारिस्थितिक तंत्र के जो संगठक है व इसकी प्रजातियों का जो उल्लेख है, तो इसे प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया। पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक को एक जैविक एक अजैविक। जैविक के अंतर्गत उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक आता है। अजैविक के अंतर्गत यदि भौतिक में देखा जाए तो तापमान, प्रकाश, वायु, वायुदाब, आर्द्रता, जल में वायुमंडलीय गैस, मृदा, खनिज आदि आते हैं और कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो अजैविक को तीन प्रकार से भी इस प्रकार से ऐसा बांटा गया है। इनका संपूर्ण डिटेल से वर्णन आपको हमारे इस पीडीएफ में मिलेगा। और पर्यावरण के घटक जो हैं जैविक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तीन में बांटा गया है, पादप जीव और सूक्ष्म जीव। ऊर्जा घटक के रूप में तीन प्रकार से बांटा गया है। तो इसमें है सहायक ऊर्जा और सर्पिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। और भौतिक एवं अजैविक घटक में स्थलीय घटक, वायुमंडलीय, जलीय, इस प्रकार से तीन प्रकार से इसमें बांटा गया है। इसके बाद जो है आपको हमारी इस पीडीएफ में प्रमुख पर्यावरण आंदोलन का वर्णन भी देखने को मिलेगा। तो प्रमुख पर्यावरण आंदोलन जो है, एक तो नर्मदा बचाओ, चिपको आंदोलन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मैत्री, अपिको आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन, तराई आर्क प्रोजेक्ट, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन व एक वन्यजीव गोद लो योजना। तो प्रमुख पर्यावरण आंदोलन जो है नर्मदा बचाओ, चिपको, मैत्री, एपिको, शांत घाटी आंदोलन, तराई पार्क या आर्क प्रोजेक्ट, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन व एक वन्यजीव गोद लो योजना प्रमुख पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। इसके संरक्षण की संस्थाएं, मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण हेतु किए गए उपायों का वर्णन और साथ ही साथ पर्यावरण नियमों की क्यों आवश्यकता होती है, पर्यावरण नियमों को बताने में और उसको लागू करने में आने वाली समस्याओं का वर्णन भी आपको हमारी इस पीडीएफ में प्रमुख रूप से देखने को मिलेगा। तो यदि आप अपना चयन चाहते हैं और प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ में चाहते हैं तो आज ही आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक से अवसर से वंचित ना रहें। आज ही इसका भरपूर मात्रा में लाभ लें और आपको निश्चित ही अपनी मनचाही सफलता की प्राप्त होगी यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे। और हमारे जो हस्तलिखित नोट्स हैं टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं और 2019 में भी काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट के लिए लाभ मिला है, इस बार भी लाभ मिलेगा। तो आप निश्चित रूप से आज ही हमारे नोट्स परचेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आपको अपने अपने एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक।